हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी होने वाली है, ये मैंने भी कुछ अलग तरीके की स्टोरी है जो पहली बार ही सुनी है, तो इसी के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। जो आज की स्टोरी होने वाली है वो रजत नाम के एक लड़के के बारे में होने वाली है। उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, उसे क्या क्या झेलना पड़ा, इस बारे में ही ये पूरी स्टोरी है। तो ये कहानी है रजत के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रजत जो है अपने रूम में लेटा हुआ था। अच्छा खासा रजत एक बहुत अच्छी खासी फैमिली से था, काफी रिच फैमिली थी उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी पैसे वगैरह की उसके घर में। वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। रात के 12:45 बज रहे थे, 12:45। वो अपने फोन की स्क्रीन चला रहा था, जैसा जहां दूसरी तरफ पूरी दुनिया, पूरी कॉलोनी या पूरी दुनिया नींद की बाहों में सो रही थी, वहीं पर रजत अपने फोन की स्क्रीन पर टक टक कर रहा था और अपनी किसी महिला मित्र से बात कर रहा था जिसका नाम डिम्पल था। और ये जो महिला मित्र थी ये उसकी 8वीं महिला मित्र थी। 3 से 4 महीने से ज्यादा वो किसी भी महिला मित्र के साथ नहीं रहता था जिंदगी में। ऐसे ही उसकी लाइफ चल रही थी, अच्छी खासी बातचीत वगैरह कर रहा था। खिड़की उसकी खुली हुई थी, खिड़की से बहुत प्यारी सी हवा आ रही थी और चांद की रोशनी भी पड़ रही थी। तो खिड़की की हवा के अंदर से ही एक आवाज निकल कर आती है रजत की तरफ। रजत, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। वो आवाज जब रजत के कानों में पड़ती है तो रजत थोड़ा डर जाता। डरने के बाद रजत जो है अपना फोन बिल्कुल साइड में रखता है और एकदम भागता हुआ खिड़की के पास जाके देखता है कि ये आवाज आ कहाँ से रही है, और कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। तो रजत जो है अपनी खिड़की को बंद करके जैसे ही घूमता है, उसे एकदम से दिखता है कि पीछे कोई परछाई है। और जैसे ही परछाई की तरफ दोबारा घूमता है, वो परछाई उसकी गर्दन पकड़ लेती है। गर्दन पकड़ के उसको जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा देती है, जिसमें उसको दर्द होने लगता है गर्दन के अंदर, और फिर छोड़ देती है, उठाकर फिर पटक देती है। वो नीचे गिर जाता है और परछाई की तरफ जब देख रहा होता है वो इतना ज्यादा भयभीत हो जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब वो बेहोश हो जाता है तो उसकी आंख नहीं खुलती, उसकी आंख सीधा खुलती है जब सूरज की किरणें उसके मुंह पर पड़ती हैं सुबह, तब उसकी आंखें खुलती हैं। और जब वो सुबह उठता है तो बेड पे बैठता है, पानी पीता है और सोचता है कि यार पिछली रात मेरे साथ ये क्या हुआ। बहुत ज्यादा डर रहा था उस बात को सोच सोच के, वो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। अब वो ये सोच रहा था कि अपने मम्मी पापा से ये बात बताएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बताता हूँ कि रजत जो है उसकी अपने मम्मी पापा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। किसी न किसी बात पे वो उन्हें बस सुनाता ही रहता था। अपने घर वालों को वो सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम मशीन समझता था कि उनसे बस जब पैसे की जरूरत है पैसे मांग लिए और अपने खर्चे कर लिए, मौज मस्ती कर ली, बस। फिर भी रजत हिम्मत करके अपने पापा की तरफ जाता है वो बात बोलने के लिए। लेकिन रजत इतना ज्यादा डर रहा होता है कि पापा के सामने खड़े होकर भी वो बोलना चाहता है उस बात को, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। इतने में उसके पापा उससे बोल देते हैं कि भाई क्या बात है, बता क्या कहने आया है, या रोज की तरह आज भी हमें बस सुनाने ही आया है तू। जैसे ही वो ये बात कहते हैं उसके पापा, तो उसका जो भय का भाव होता है वो एकदम गुस्से के भाव में तब्दील हो जाता है और वो गुस्सा होने लगता है पापा से, और गुस्सा होके उन्हें सुना के वहां से चला जाता है, साथ ही साथ घर से भी चला जाता है। घर से जाने के बाद वो अपने कॉलेज पहुंचता है। कॉलेज पहुंचता है तो वहां उसको इसका एक दोस्त और डिम्पल मिलती है। डिम्पल और अपने दोस्त को वो ये पूरी रात की कहानी बताता है। तो वो जो उसका दोस्त होता है वो उससे कहता है कि यार तुझे सिर्फ कोई भ्रम हुआ होगा और कुछ भी नहीं। ये बात बोल के वो दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जब वो दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं तो रजत कहता है कि यहाँ मेरे जिंदगी की लगी हुई है और तुम्हें बेशर्मों की तरह हंसी आ रही है। तो वो लोग शांत हो जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई इतना मत डर यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, तू सिर्फ भ्रम तुझे हुआ है और कोई बात नहीं है। डिम्पल भी उसे यही बात समझाती है। रजत कहता है कि नहीं वो भय नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात है, वो मेरा भ्रम नहीं है। तो रजत कहता है अब मैं अपने घर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है भाई तू कैसी बातें कर रहा है, पागल है, कौन है भाई, घर वालों को छोड़ के कहाँ जाएगा, अपने घर वालों के बिना कैसे रहेगा तू, और घर वालों के बारे में तो सोच अपने। तो रजत बोलता है कि नहीं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं ये ठान चुका हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो मैं अब अपने घर वापस नहीं जाऊंगा और अपनी जिंदगी कहीं और शुरू करूंगा। तो पीछे से डिम्पल बोलती है कि अगर तुमने यही सोच लिया है तो एक काम करते हैं, आज रात को मेरे शहर लखनऊ चलते हैं, वहीं पे हम सेटल हो जाएंगे और तुम अपना वहीं कारोबार कर लेना, जो भी तुम्हें कुछ करना है।
ये वाला उसको आइडिया बहुत अच्छा लगता है। रजत कहता है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है और चलते हैं यार, सही कह रही है तुम, यही करेंगे, बेस्ट ऑप्शन है बिल्कुल, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे बढ़िया चीज़ है ये, मैं भी यही करने वाला हूँ। जब वो ये डिसाइड कर ही लेता है तो उसके बाद वो अपने घर जाता है। घर जाके अपना बैग अच्छी तरीके से पैक करता है। बढ़िया तरीके से बैग को पैक करने के बाद वो घर से निकलने की सोचता है। जैसे ही वो अपने घर से निकल रहा होता है उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे कि हवा में घुटन सी है। उसे बहुत घुटन हो रही थी अपने घर से निकलते हुए, डर भी लग रहा था, मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो जा रहा था फिर भी। अब वो वहां से निकल के स्टेशन पे पहुंच जाता है, क्योंकि डिम्पल ने उससे बोला था कि वो स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे उसे मिलेगी। तो वो स्टेशन पे पहुंच जाता है, प्लेटफॉर्म 4 पे भी पहुंच जाता है, लेकिन डिम्पल उसे कहीं नहीं दिखाई देती, चारों तरफ नजर दौड़ाता है अपनी। तो थोड़ी ही देर में जैसे ही 12:45 होते हैं, एकदम से एक ट्रेन आके उसके सामने रुकती है। वो कुछ अजीब सी ट्रेन थी। जैसे ही वो ट्रेन आई थी तो पूरा रेलवे स्टेशन जो है वो शमशान में तब्दील हो गया था। वो चारों तरफ डिम्पल को देख रहा था कि डिम्पल कहाँ है, डिम्पल कहाँ है, और उसे डिम्पल नहीं दिखाई दे रही थी। साथ ही रेलवे स्टेशन को ऐसे हालात में देख के उसको डर भी बहुत लग रहा था, उसे इतनी हालत खराब हो रही थी बहुत ज्यादा। तो इतनी देर में फिर से उसको आवाज आती है कि उसी लड़की की आवाज, जिस लड़की की आवाज उसे उस रात को आई थी, फिर से वही आवाज उसे आती है कि रजत मेरा इंतजार कर रहे हो, ऐसे करके बोलता है। और एकदम से ही जैसे ही वो आवाज आती है, आवाज एकदम खत्म होने के बाद ट्रेन का एकदम मतलब गेट खुल जाता है। जैसे ही ट्रेन का गेट खुलता है तो वो सामने अपने डिम्पल को पाता है। तो डिम्पल को वो देख के वो हाथ देता है वो डिम्पल को, और ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर घुसते ही वो देखता है कि यार ये ट्रेन बड़ी अजीब सी है। कहता है कि इस ट्रेन में और कोई है ही नहीं, बस हम दोनों ही हैं। तो डिम्पल उससे ये कहती है कि हाँ, इस ट्रेन में कोई और नहीं है, ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन है, हफ्ते में एक ही बार चलती है, और ये महंगा डिब्बा है जिसमें तुम चढ़े हो, और इसमें कुछ कुछ लोग ही टिकट ले पाते हैं। इतना बोलता है, रहत बोलता है ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं, विश्वास कर लेता है। उसके बाद डिम्पल कहती है कि मुझे बहुत वॉशरूम जाना है मुझे, तो तुम सीट पे चल के बैठो, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ को जा रहा होता है ना, जब सीट की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि मतलब एक दो लोग ही बैठे हैं बहुत अजीब से, और कुछ नहीं है। वो अपनी सीट पे जाके फिर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है तो बैठने के बाद उसे एकदम से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगती है। वो उठ के देखता है तो वहां पे एक रेड साड़ी में लड़की बैठी होती है, वो रो रही होती है। अब वो उसके पास जाके उससे पूछता है कि आप क्यों रो रहे हो। तो वो ये बोलती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ एक लड़के ने रेप किया है और वो वॉशरूम में है अभी। तो वो उसको इंसिस्ट करता है कि आप अपना चेहरा दिखाओ मुझे। जैसे ही वो लड़की उसे अपना चेहरा दिखाती है, इतना डरावना चेहरा देख के कि रजत पीछे गिर जाता है। जैसे ही रजत पीछे गिर जाता है, रजत फिर से दोबारा उठता है और उठ के एकदम भागने लगता है वॉशरूम की तरफ। डिम्पल को आवाज मारता है, गेट खटखटाता है, डिम्पल डिम्पल डिम्पल। वॉशरूम में से डिम्पल तो नहीं निकलती, लेकिन वही लड़की जो वहां बैठी हुई थी वही उसे वॉशरूम के अंदर भी दिखाई देती है। अब वॉशरूम के अंदर से जब वो लड़की निकल के आती तो रजत को बहुत ज्यादा डर लग जाता है, और रजत अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद जाता है। जैसे ही ट्रेन से वो कूदता है, वो पत्थरों के ऊपर गिरता है, उसका सर पत्थरों में लगता है और वो मर जाता है। लेकिन उसका फोन जो था, जहां वो सीट पे बैठा हुआ था, वहीं छूट गया था। तो उस फोन पे एक मैसेज आता है, सॉरी बेबी, मैं आज आपके साथ अपने शहर नहीं चल पाऊंगी, मेरा डिस्को का प्लान बन चुका है, तो मुझे माफ करना, लव यू, अपना ध्यान रखना। यही थी रजत की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।